नमस्कार, मैं हूं विकास चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। और हम इस वक्त जनपद बाराबंकी में राजकमल रोड पर संतोषी माता मंदिर के पास में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ जिलावार कोषाध्यक्ष क्रांतिकारी अधिवक्ता अमित मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं बाराबंकी में कानून व्यवस्था को लेकर के। इस पर आपका क्या विचार है? जो अव्यवस्थाएं चल रही कानून को लेकर के, इस पर आप क्या कहना चाहिए? हम आपको सबसे बड़ी बात तो यही बता दें कि हमारे देश की जो जिम्मेदारी है वह केवल और केवल प्रशासन पर निर्भर रहती है। आज के देश में लोग एक दूसरे को ये बताते हैं कि हमारे देश के नेता बर्बाद कर रहे हैं, और नेता नहीं बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हमारे देश का जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो यही है। और जिसको बदलने के लिए जब भी कोई नेता हमारे क्षेत्र में आ जाता है, या एमएलए है, एमपी है, या सीएम है, एनीवन कोई भी आता है, तो वह उसी की चाटुकारिता करने में लग जाता है। और इस तरीके से ये होता है कि हमारा का सिस्टम वो कभी नहीं बदल रहा। वो आज़ादी के बाद से भी वैसे चल रहा है, आज भी वैसे ही है। तो भ्रष्टाचार चाहे हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं ख़त्म हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना है कि आने वाले भविष्य में मेरे द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं, इस कोशिशों के फलस्वरूप कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा। 100% ना सही तो 70% तो जरूर निकालने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सन 2022 में जैसा कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं विधायकी का, तो ये आपका क्या उद्देश्य, किन बातों को लेकर के जो आपकी प्राथमिकता रही, किन उद्देश्यों को लेकर के आप जो है विधायकी का चुनाव लड़े? सही है। ये जो 2022 की हमारी जो तैयारी चल रही है, ये हमारी अक्टूबर 2019 से तैयारी चल रही है। अक्टूबर 2019 से पहले मैंने 2019 में श्रावस्ती लोकसभा सांसदी का भी इलेक्शन लड़ा। चूँकि इस समाज में हम एक अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता होने के नाते मुझे पता है भली भांति कि हमारे समाज में एक से बढ़कर एक गरीब लोग हैं जिनकी सुनवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जाती है, ना किसी के द्वारा सुनी जाती है। क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस हम लोग भेजते हैं डीएम तक, एसपी तक, ये पता नहीं थाने तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, जिस कारण होता है नहीं होता है। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो अगर सुधरने वाली स्थिति होती तो आज की डेट में हमारे जैसे एक जो निचले स्तर का व्यक्ति है, जो कि जन सामान्य के मध्य रहता है, इसे चुनाव लड़ने की ज़रूरत ना पड़ती। इस समाज में हमारे एक से बढ़कर एक पैसे वाले लोग हैं जो केवल और केवल गरीबों को नहीं देखते हैं, वो अपनी मेंटेलिटी को अपने आप पे बर्बाद करने के लिए प्रयासरत है। अच्छा, बाराबंकी जनपद बाराबंकी में जो है स्वास्थ्य अव्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे कि कई केस आए। अभी एक 6 माह की बच्ची का जो है सिरौली गौसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के ना होने के चलते इलाज के अभाव में मौत हो गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में हम अब क्या बताएं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोगों का जो सिस्टम है पत्रकारिता, इसके जरिए आप लोग टीवी पर और समाचार पत्रों के माध्यम से काफ़ी हद तक जानकारियाँ दिया करते हैं कि चिकित्सीय यहाँ व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था है। हकीकत में हमारे देश की जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो बहुत ही निचले स्तर पे। इटली को देखा जाए, वो भी प्रथम पायदान पे रहती है, लेकिन उसकी भी इस कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत ही तैयारी नहीं हो पाई। और रही बात पूर्व से, तो यहाँ पर आज के ज़माने में चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जो भी कोई हो, वो घूस के बल पर अपने आप को पदाधिकारी मान लेता है। और एक अधिकारी होने के नाते उसे जब जानकारी खुद नहीं होगी तो वह घटनाएँ दोहराती होंगी ही होंगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसा कि अपने जनपद बाराबंकी में एक ट्रामा सेंटर है, यहाँ से कुछ शिकायतें आती रहती हैं कि जैसे ट्रामा सेंटर में व्यक्ति मतलब जो लेकर के गए उसको सीधे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। ऐसा एक्चुअली हकीकत ये है कि हमारा जो ट्रामा सेंटर बना हुआ वो भी जल्दी ही शुरू हुआ। 6 महीने साल भर मुश्किल से हुआ होगा, लेकिन 6 महीने साल भर या 1.5 साल भी हुआ अगर है तो इस दौर में तो कोरोना लॉकडाउन होने के कारण नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं, सही अव्यवस्थाएँ नहीं हो पाई। वरना मुझे नहीं लगता है कि बाराबंकी में चिकित्सीय अव्यवस्था इतनी होनी चाहिए। हालांकि ट्रामा सेंटर का अभी शुरुआत नहीं हो पाई ठीक तरीके से, इसलिए वहाँ व्यवस्था नहीं है। हाँ, इतना है कि यहाँ डॉक्टर आज की डेट में, चाहे वो कोरोना के कारण हो या किसी भी व्यवस्था के कारण हो, चूँकि डॉक्टरों को अपना एक अधिकार, एक कर्तव्य निभाना चाहिए, वो आज की डेट पे वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख का बात है, क्योंकि गरीब आदमी अगर जाता है अस्पताल में तो उसको डॉक्टर लोग छूते तक नहीं है, कंपाउंडर के सहारे उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको दवाई दिखा देते हैं। ये अव्यवस्था है, यह अव्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। और इसी ख़त्म करने के चक्कर में ही मेरे द्वारा 2022 का इलेक्शन चूज़ किया और लड़ने का प्रयास किया।